विजुअल समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों को नए सेशन की बधाई, साथ ही एक नसीहत। कोरोना काल चल रहा है, आप निश्चित तौर पे अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों का भी ख्याल रखेंगे, एक दूरी बना के रखेंगे। कोरोना की वजह से महाविद्यालय स्तर के ऊपर शिक्षा का एक नया स्वरूप इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। और उसी प्रारंभिकरण में मैं आपसे रूबरू समाजशास्त्र विषय को लेकर समाजशास्त्र विषय पर बात करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये ई क्लासेज प्रारंभ की गई है, आप महाविद्यालय में नहीं आ सकते हैं कोरोना की वजह से। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। आप घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतर व निश्चित तौर पे यात्रा करती रहे, जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। ई क्लासेज का मतलब है कि हम यहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज, मैं आज समाजशास्त्र विषय को लेकर आपके साथ हूँ, तो मैं समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र को आपके सामने डिटेल में लेके आऊँगा। हर रोजाना आपके पास एक पॉइंट या एक अध्याय या कोई एक विषय वस्तु पहुंचेगी, जिसे आप डाउनलोड करने के बाद अपनी अध्ययन इकाई में सम्मिलित कर सकते हैं। समाजशास्त्र की नीड के बारे में पहले बात करते हैं कि समाजशास्त्र विषय का चुनाव यदि आप करें तो क्यों करें। ये जो दौर है, जिस दौर में हम और आप चल रहे हैं, यह दौर सोशल वेलफेयर का है, समाज कल्याण का है। और समाज कल्याण का दौर होने के नाते राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनजीओज, कुछ और नोडल एजेंसीज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑल ऑफ वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। जैसे मैं कुछ संस्थाओं का आपके नाम शेयर करना चाहूँगा, जैसे आपनी योजना है, जैसे दिगंतर है। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो समाज कल्याण पे विशेष रूप से काम करते हैं। तो यदि आप समाजशास्त्र विषय का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको दो पेपर मिलते हैं। पहला पेपर होता है समाजशास्त्रीय सिद्धांत और दूसरा पेपर होता है सामाजिक मानव शास्त्र। हम दोनों की बात करते हैं पहले इकट्ठी, कि आप समाजशास्त्र विषय का चुनाव करते हैं तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, पहले आपको इसका पता होना चाहिए। मैंने अभी आपके आगे जिक्र किया एक बात का कि आप सोशल वेलफेयर, आप सोशल वेलफेयर का मतलब हुआ कि समाज कल्याण से संबंधित जितनी भी इकाइयां भारतीय संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में क्रियाशील है या जिला स्तर पर क्रियाशील है, उनमें यदि आपको सम्मिलित होना है तो निश्चित तौर पे आपके पास ये विषय होना चाहिए। और इस विषय से आपका एक पक्ष और मजबूत होता है, वो पक्ष है मेथोडोलॉजी का। जो भी कोई एक शास्त्र है उसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है। तो सोशियोलॉजी के पास जो मेथोडोलॉजी है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो प्राकृतिक विज्ञानों से आई है।
और प्राकृतिक विज्ञानों से आई है, इस नाते से इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत शानदार है। जैक लेविन एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने इससे संबंधित, इसके मेथोडोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी बातें बताई है। वो हम आपसे इसी वीडियो के माध्यम से या इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उस बात को आपसे शेयर करेंगे। अब सवाल उठता है कि साहब राज्य सरकार, केंद्र सरकार से संबंधित यदि कोई नौकरियां हैं तो उसमें समाजशास्त्र का क्या योग रहता है। देखिए साहब, आप सेपरेट जैसे बीएड है, एसटीसी है, बीएसटीसी है, इनसे अलग हटके आप एक ऐसा डिग्री ले सकते हैं जिस डिग्री का नाम होता है MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स। आज यदि नरेगा में कोई समन्वयक अधिकारी है तो उसके पास सोशल वेलफेयर का डिप्लोमा होना चाहिए, MSW का डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तो आपके पास सोशियोलॉजी है तो आप निश्चित तौर पे MSW करके आ सकते हैं। और जैसे आप MSW करके आएंगे, निश्चित तौर पे आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार या एक निश्चित प्रकार के इन्हीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जुड़ा हुआ कोई NGO मिलेगा। उस NGO में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रही बात अन्य किसी प्रकार की नौकरी से संबंधित बात, तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, या आप यूँ कह लीजिए जितने भी व्यवसायिक कॉलेज है, उन सब में एक सोशल वेलफेयर का पेपर लगता है। उसमें सोशियोलॉजी वाले व्यक्तियों को वेटेज मिलती है, सोशियोलॉजी वाले व्यक्तियों को उसमें बुलाया जाता है, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी से संबंधित जब बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में एक पेपर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, और मैं बड़े फख्र से और दावे से ये बात कहता हूँ आपको कि सेकंड जो आपका पेपर है एंथ्रोपोलॉजी, वो IAS की सबसे पसंद का पेपर होता है। जो आदमी IAS देता है, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो जाना चाहते हैं, तो इंडियन सिविल सर्विसेज में सबसे पसंद का पेपर एंथ्रोपोलॉजी होता है, जिसे हम यहाँ सामाजिक मानव शास्त्र के नाम से जानते हैं। यह एक नीड से संबंधित हमने बात किया। अब हम बात करते हैं साहब ये विषय क्या है, इसमें कैसे प्रवेश किया जाएगा और किस तरह इसमें क्या विषय बनी रहेगी, इसके विषय वस्तु क्या रहेगी। मैं आज यहाँ आपके सोशियोलॉजी BA पार्ट फर्स्ट प्रथम वर्ष कला जिन विद्यार्थियों के पास सोशियोलॉजी है और जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्ध कॉलेज में प्रवेश लिए हुए हैं, वो लोग महाविद्यालय की विषय वस्तु जो है, महाविद्यालय का जो सिलेबस हमारे पास आया हुआ है, उस सिलेबस के अनुरूप मैं पहले पेपर से आज यह ई क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। तो पहले पेपर का नाम है प्रथम प्रश्न पत्र। समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत। यह जो प्रश्न पत्र है, इसमें आपका जो कोर्स है BA पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है और 5 यूनिट में अलग अलग विषय वस्तु है। तो प्रथम जो यूनिट आपकी है, यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर हैं। समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति। प्रथम आपके चैप्टर में ये 3 चीजें हैं। मैं ब्रीफली
एक बार शॉर्ट में ये आपको बताता चलूंगा, फिर हमारी क्लासें जैसे जैसे आगे चलती रहेगी हम आपको इसके संबंध में डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। समाजशास्त्र का अर्थ से संबंधित बात है कि यह जो एक नाम है समाजशास्त्र, ये कहां से आया। जब इसको एब्रीवेट किया जाता है, बांट के देखा जाता है, तो इसके दो हिस्से होते हैं। दोनों हिस्से कौन कौन से जगह से लिए गए, लैटिन भाषा से आया, ग्रीक भाषा से आया, कहां से आया, तो ये इसके अर्थ से संबंधित बात। यानी ये जो एक नाम है, इस नाम का व्युत्पन्न कैसे हुआ है, ये व्युत्पन्न के संबंध में हम इसके अर्थ की बात करेंगे। दूसरी बात इसमें है अर्थ में कि साहब यह जो नाम है, इस नाम का विचार कैसे आया, कौन वो आदमी था जिसके मन में सबसे पहले यह विचार आया कि साहब इस तरह का एक शास्त्र होना चाहिए, मानवीय अक्ष के लिए एक ऐसा शास्त्र होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मानव को पढ़ सके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मानव की क्रियाओं को पढ़ सके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मानव की विधाओं को पढ़ सके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मानव के द्वारा किए गए कृत्यों को पढ़ सके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मानव के संबंधों को पढ़ सके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मानव के इर्द गिर्द के पूरे आवरण को पढ़ सके। ऐसी विषय की कल्पना और कामना जिस शख्स ने पहले किया, वो इसके अर्थ में सम्मिलित होगा। हम इसको इसमें देखना चाहेंगे। उसके बाद बात आती है परिभाषा की। परिभाषा मूल रूप से किसी भी विषय को एक निश्चित ढांचे में ढालना या एक निश्चित शब्दावली में बांधना है, या आप यूं कह लीजिए कि परिभाषा जो है वो उस विषय की विशेषताओं की जड़ होती है। परिभाषा में वो शब्द आते हैं, परिभाषा में उन्हीं शब्दों का उच्चारण होता है जिन शब्दों को आप आगे चलकर उसकी विशेषताओं में देखते हैं। तो परिभाषा से पहले अर्थ स्पष्ट हुआ, फिर परिभाषा से हम इस नाम को, समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मैं एक छोटे सी बात में आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि वास्तव में ये क्या है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये मैंने एक लाइन कही है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। हालांकि परिभाषा और होगी, बहुत सारे लोगों ने इसके संबंध में विचार रखे हैं, लेकिन मैंने एक बात आपके आगे रखी है कि इसकी परिभाषा किस तरह से रखी जाएगी। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह इस तरह इसकी परिभाषा है। उसके बाद आता है साहब क्षेत्र, जिसे हम अंग्रेजी में स्कोप के नाम से पहचानते हैं। हर एक जो शास्त्र होता है, उस शास्त्र के पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, लाजमी। एक तो उसकी विषय वस्तु और दूसरी उसकी पद्धति। यदि किसी भी शास्त्र के पास कोई पद्धति नहीं है, उसकी कोई विषय वस्तु नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि आप उसे शास्त्र की श्रेणी में सम्मिलित नहीं कर सकते। अब विषय वस्तु की बात आई, तो विषय वस्तु में सोशियोलॉजी की विषय वस्तु कहां तक जाती है। मैं आपको एक ही लाइन में इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन मैं यहां इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि क्षेत्र को डिफाइन कैसे करें। जैसे हम कोई भी बात कह रहे हैं और उस बात में जहां तक वास्तविकता है वहां तक सोशियोलॉजी है, और जहां वास्तविकता समाप्त होती है, संभावना पैदा होती है कि ऐसा हो जाएगा, जहां में भी शब्द का प्रयोग होता है, वहां से दूसरा शास्त्र प्रारंभ हो जाता है, साइकोलॉजी प्रारंभ हो जाती है। और जहां तक वास्तविकता है, हम देख रहे हैं साहब ये टेबल है, ये ह्यूमन आदमी है या औरत है, ये जब हम देख रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, वो वास्तविकता है। वो वास्तविकता मूल रूप से सोशियोलॉजी होती है। और जहां सच्चाई से अलग, जहां संभावना प्रारंभ होती है, संभावना का मतलब हुआ कि यह साइकोलॉजी प्रारंभ हो गई। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद।